This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 13 सूत्र क्रमांक 65 मृदुकोष्ठः त्रिरात्रेण स्निह्यति अच्छ उपसेवया स्निह्यति क्रूरकोष्ठः तु सप्तरात्रेण मानवः गुडम् इक्षुरसमस्तु क्षीरम् उल्लोडितं दधि पायसं कृशरां सर्पिः काश्मर्य त्रिफलारसं द्राक्षारसं पीलूरसं जलम् उष्णम् अथापि वा मद्यं वा तरुणं पीत्वा मृदुकोष्ठः विरिच्यति विरेचयन्ति न एतानि क्रूरकोष्ठं कदाचन भवति क्रूरकोष्ठस्य ग्रहणी अति उल्बण अनिला उदीर्णपित्त अल्पकफा ग्रहणी मन्दमारुता मृदुकोष्ठस्य तस्मात् स सुविरेच्यः नरः स्मृतः। हेलो This काय झालं होतं conference कळत will नव्हतं. now be recorded. तर अब अधिकरण यहां से भिन्न है. अच्छा स्नेहपान किस व्यक्ति को कितने दिन देना है, ये निर्णय करने के लिए पहले आवश्यक है कि उस व्यक्ति का कोष्ठ कैसे है, और ये कोष्ठ परीक्षा करने की पद्धति अब इस अधिकरण में ग्रंथकर्ता देते हैं. पहले तो कहते हैं मृदु कोष्ठ की व्याख्या क्या है, क्रूर कोष्ठ की व्याख्या क्या है, तो उसके निकष बताते हैं. किस आधार पर आप ये तय करेंगे और उसका निर्णय करेंगे, उसके लक्षण नहीं दिए, निकष दिए. निकष ये है, मृदुकोष्ठः त्रिरात्रेण स्निह्यति. स्निह्यति ये क्रियापद है, ती और अ इनका संधि होकर त्य हुआ है, तो उसको अलग निकालना है. स्निह्यति. और अच्छ उपसेवया, अच्छ और उ इसका अच्छो बना है. उपसेवया, उपय उपसर्ग है, सेव या ये तृतीया है. सेवनेन सेवया. तो तृतीया है अच्छ सेवन से त्रिरात्रेण स्नेहति, 3 रात्रि में स्नेहन होता है. मृदुकोष्ठी. और क्रूरकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण स्नेहति. क्रूरकोष्ठ 7 दिन में प्रायः स्निग्ध हो जाता है. मानव व्यक्ति के लिए है. एक सामान्य सूत्र है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपको मृदुकोष्ठी कौन है, क्रूरकोष्ठी कौन है, ये प्रश्नों के आधार पर तो आप कर ही सकते हो, लेकिन उसके निकष भी दिए हैं. वो कैसे हैं? गुड़
इक्षुरस मस्तु क्षीरम उल्लोढितम दधि पायसम कृशरा सर्पी काश्मरी त्रिफलारसम द्राक्षारसम पीलूरसम जलम उष्णमथापि वा मध्यम वा तरुणम पीत्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते। मृदुकोष्ठ में भी अत्यंत मृदु, साधारण मृदु, मध्य मृदु ऐसे आप कर सकते हो। अत्यंत मृदु भी होता है, मध्यम मृदु भी होता है और साधारण मृदु भी होता है। अब इनमें मात्रा में फर्क परिवर्तन होता है। जैसे गुड़ से मृदु कोष्ठी विरेच्यते, ये एकदम बहुत ही मृदु है, थोड़ा सा गुड़ खा लिया तो उसको एक दो मोशन हो जाए। मध्य है, थोड़ा ज्यादा खाना पड़ेगा। और साधारण है तो थोड़ी मात्रा में खाकर हो जाएगा, मध्यम मात्रा में खाकर हो जाएगा। इस प्रकार ये मृदु कोष्ठी गुड़ से भी, इक्षुरस से भी, मधुएष्टिक वात से भी, मस्तु से भी, दूध से भी और उल्लोढ़ित यानी मंथित दही से भी, पायस खाने के बाद भी यदि खीर बनाकर एक कटोरा पी ले तो भी उसको विरेचन होता है। कृशरा में अपेक्षित यह है कि यवकी वाट्या यानी बड़े बड़े, जिसको क्या कहेंगे आप, यवकी दलिया, गेहूं का दलिया, यव का दलिया, और उसमें दाल मूंग की या तो उड़द की, ऐसे भी डाल दिए और वो भी खाया तो भी विरेचन होता है। सर्पी यदि आप थोड़ा मात्रा बढ़ा दिए तो विरेचन हो जाता है। काश्मीरी फल का रस दिया तो भी हो जाता है। त्रिफला का रस दिया तो भी विरेचन होता है। अमल के दिया तो भी विरेचन होता है। विविध के अलग दिया तो भी विरेचन होता है और हरित के दिया तो भी विरेचन होता है। त्रिफला दिया तो भी उसके रस से विरेचन होता है। द्राक्षा रस से भी विरेचन होता है। पीलू नाम की वनस्पति है, उसका रस लिया तो भी होता है। इतना ही नहीं तो उष्ण जलपान से भी हो जाता है अथवा मद्यपान से भी होता है, तरुण मद्य पीने। ऐसे व्यक्ति को मृदु कुष्ठी माना जाता है। अब इसमें भी कुछ व्यक्ति को 1 कप दूध पीने से होगा, कुछ को 2 कप पीने से होगा, कुछ को 100 ml पीने, 200 ml पीने से होगा। ये भी परिवर्तन आ सकता है। ये मृदु कोष्ठी है। मृदु कोष्ठी का कहना अभिप्राय यह है कि ये शुद्ध पित्तज है। इसमें मल को नियंत्रित करने वाला श्लेष्मा अथवा वायु नहीं है। श्लेष्मा पुरुषों को कभी कभी थोड़ा सा स्त्यान करता है, उसका सरत्व कम करता है, लेकिन बाहर पड़ता है, लेकिन स्त्यानत्व कम करता है। इसलिए ये शुद्ध पित्तज है। शुद्ध पित्तज में स्त्यानत्व नहीं आता, मल को पतला पानी बाहर पड़ता है। ये है मृदु के लक्षण, ये देखना बहुत ही आवश्यक है।
स्नेहन करने के पूर्व उस व्यक्ति को थोड़ा सा इनमें से कोई द्रव्य एक दिन देकर देखने में आपत्ति नहीं है। और कितना दिया, कितने विरेचन हुए, ये लिख लेना है। प्रश्न परीक्षा तो करनी ही है, लेकिन प्रश्न परीक्षा के साथ ये भी करना है। कभी कभी कफ पित्तज कुष्ठ रुग्ण में भी कफ पित्तज सम्मिश्र रुग्ण में भी विरेचन हो जाता है, लेकिन उसमें विरेचन श्लेष्म पित्त का होता है, द्रव का नहीं होता है। बार बार मरोड़ाकर अथवा बिना मरोड़ का दिन भर वेग आते रहते हैं। और शुद्ध पित्त है तो द्रव पित्त के आते हैं, श्लेष्म पित्त है तो श्लेष्म पित्त के आते हैं, प्रवाहिका होती है, ये होता है। इसलिए प्रश्न परीक्षा के साथ साथ मृदु कोष्ठ का परीक्षण भी करना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरा ये अनुभव है कि यष्टिवधू, उष्णोदक, दुग्धपान, इनके सेवन से विशुद्ध पित्त में विरेचन हो जाता है। और हम लोग प्रायः क्या करते हैं, खास करके वमन की प्रक्रिया में हम आकंठपान के लिए अथवा वमनोपक के लिए कभी दूध देते हैं, कभी पायस देते हैं, कभी इक्षुरस देते हैं, कभी यष्टिमधु देते हैं। और इसका परिणाम कई बार वमन न होकर विरेचन होकर रोगी त्रस्त होता है। कई बार क्या होता है, खास करके महिला में, सब महिला नहीं, जो इनका सत्व अवर है, ये सब कुछ तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में कह देते हैं कि मैं वमन नहीं लूंगी। आकंठपान तो कर लेते हैं, लेकिन मदन फल लेने को तैयार नहीं होते। ऐसी अवस्था में यदि यष्टिमधु फांट बाहर नहीं निकला तो पेशेंट को विरेचन होकर पेशेंट थक जाता है, क्योंकि आपने आकंड करवाया है। एक दो गिलास तो नहीं पिलाया, एक दो गिलास पिया तो विरेचन हो गए, कम हो गए। लेकिन आकंठपान करवा के रख देंगे और मृदु कोष्ठी है और वो बाहर नहीं आया तो दिन भर लोटा परेड होते रहती है, दिन भर। और पेशेंट परेशान, वैद्य भी परेशान होता है। इसलिए कोष्ठ परीक्षण करना आवश्यक है, निश्चित रूप से आवश्यक है। और अब क्रूर कोष्ठी कौन होता है, ये अनुभव मैंने प्रत्यक्ष लिया है। कई बार त्रिफला चूर्ण अन्य व्याधियों के लिए 2 ग्राम की मात्रा में देने के बाद भी पेशेंट को विरेचन होता है, दिन भर परेशान होता है। कुछ व्यक्ति को सुरवारी हिरडा घिसकर 1 चम्मच देने के बाद भी दिन भर विरेचन होते हैं। किसी को गंधर्व हरित कैसे लेके दिया तो रात्रि में रात भर परेशान होता है, विरेचन नहीं करता है, अनुलोमन करता ही नहीं है, वो विरेचन करता है। इसलिए कोष्ठ परीक्षण करना अनिवार्य है। और जिनका
श्लेष्म कफ श्लेष्म प्रधान और पित्त श्लेष्म पित्त प्रधान है, उनमें प्रवाहिका होती है। इसलिए परीक्षण करना अनिवार्य है। और जहां रोगी ये इतिहास देता है कि मुझे प्रवाहिका होती है, बार बार श्लेष्मा आ जाता है और बार बार जाना पड़ता है, ऐसी अवस्था में पक्वा श्लेष्मा क्षय करने के बाद ही स्नेहन करना है। श्लेष्मा क्षय करने की दो पद्धतियां, यदि पक्वाशय में है तो निरोगस्थि देकर निकाल लो, और ग्रहणी में है तो रुक्षण करो, उसके बाद स्नेहपान करो। इसलिए ये परीक्षण करना, इतिहास देना अनिवार्य है। अब दूसरा विषय आता है क्रूर कोष्ठी। न एतानि क्रूर कोष्ठम विरेचयन्ति। न और ए मिलाकर नहीं हुआ है। न एतानि। एतानि का अर्थ है गुड़, क्षीर, इक्षुरस, मस्तु, दधि, पायस, कृशरा, सर्पी, काष्पर्य, त्रिफला, द्राक्षारस, पीलूरस, मध्य, तरुण मध्य, जल उष्ण, इनसे कोई परिणाम नहीं होता। न विरेचयन्ति एतानि क्रूरकोष्ठम। क्रूरकोष्ठम द्वितीया है, विरेचयन्ति ये क्रियापद है, एतानि ये बहुवचन है। कदाचन, इनसे इनको कभी कुछ नहीं होता है। इनमें, इन क्रूर कोष्ठी में ग्रहणी, कोष्ठ, उल्बण, ग्रहणी, अति उल्बणा अनिला। ग्रहणी का इकार और अति का अ मिलाकर ग्रहण्य, तो उसको अलग अलग निकालना है। ग्रहणी अलग निकालना है और अ अलग निकालना है, और इस अ के साथ आगे त्य है तो उसमें ती है। अति का ती, ई और आगे का उ, अति, इसका यू उ, तो ये ती अधिक उ बनकर त्यू बन गया है। इसलिए ग्रहणी अति उल्बणा अनिला। उल्बणा अनिला। अब ये उल्बणा में भी आकार है और अनिल का अ है, तो उल्बण अनिला, उल्बणा अनिला। ग्रहणी उल्बणा अनिला, तो अनिला ये ग्रहणी का विशेषण है और उल्बण ये अनिल का विशेषण है। उल्बण अनिला ग्रहणी भवति, इसलिए ये उल्बणा अनिला ग्रहणी ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्रूर कोष्ठ की व्यक्ति में अति उल्बण अनिल होता है। वो केवल कोष्ठ में होता है ऐसे नहीं, कभी कभी पूरे शरीर में भी होता है। कुछ व्यक्ति में केवल पुरुष ग्रथित होता है और उसमें रूक्ष बद्ध पुरुष होता है, लेकिन शरीर में स्नेह होता है, ऐसे भी दिखने आए हैं पेशेंट। तो ये क्रूर कोष्ठी है। अब उदीर्ण पित्ता, उदीर्ण पित्ता ये ग्रहणी का विशेषण है। उदीर्ण पित्ता ये सामासिक शब्द है और ग्रहणी ये धातु साधित शब्द है, पद है। गृह्णाति इति ग्रहणी, अन्नम गृह्णा, अन्नम अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी मता, अन्नम गृह्णाति इति ग्रहणी। तो ये तद्धित प्रत्यय है, कृदंत पद है। तो ऐसी ग्रहणी उदीर्ण पित्ता, उदीर्ण पित्ता यह भी सामासिक शब्द है। उदीर्णम यस्मिन् पित्तम सा उदीर्ण पित्ता।
जिस ग्रहणी में पित्त बहुत है वो उदीर्ण पित्ता है। और ये मृदु कोष्ठी की ग्रहणी यानी कोष्ठ मंद मारुत और अल्प कफा होती है, इसलिए इनका कोष्ठ मृदु होकर भी सुविरेच्य होता है। मृदु कोष्ठी में मंद मारुत, अल्पग्रहणी और उदीर्ण पित्त अवस्था होती है, इसलिए ये सुविरेच्य है। अब उसके उल्टा विपर्य में वातज क्रूर कोष्ठ में उदीर्ण मारुता अल्प कफा अल्प पित्ता च ऐसी होती है। और फिर उसके लक्षण हेतु आपको वायु के मिलते हैं। जागरण, तिक्त सेवन, अति कष्ट इत्यादि हेतु मिलते हैं। और उसमें पुरुष रुक्ष बद्ध होता है, कठिन और बद्ध पुरुष होता है और बहुत कष्ट होते हैं और ये मल की गाठिया भी होती है। तो ये लक्षण होता है क्रूर कोष्ठिका। कफज प्रकृति में प्रायः स्निग्ध, पिच्छिल और सकफ मल प्रवृत्ति बार बार होती है। और पित्त में द्रव मल प्रवृत्ति होती है, बद्ध नहीं होती। और इसमें अल्प श्लेष्मा अल्प मारुत होता है। ये परीक्षण यदि आप नहीं करते हैं तो स्नेहपान का मात्रा न्यून कम अधिक होकर आपत आ सकता है। मृदु कोष्ठ में सर्पीपान से भी विरेचन होता है, इसलिए कोष्ठ देखकर ही मात्रा निश्चित करनी है। तो ये हुआ कोष्ठ की परीक्षा। ये किए बिना, एक करने के बाद आपको निर्णय करना है कि इस व्यक्ति को स्नेह देना है, कितनी मात्रा में कितने दिन देना है, प्रकर्ष कितना, प्रकर्ष यानी लेंथ, 3 दिन देना है या 2 दिन देना है, ये निश्चित होता है। ये नियम अच्छपान के लिए बताया है। अच्छपान के लिए कोष्ठ का स्नेहन यदि करना है तो 3 दिन में अथवा 7 रात्रि में होता है। ये जानने के लिए कोष्ठ की परीक्षा प्रति रुग्ण में प्रति चिकित्सक ने अपने अपने स्थान पर एक दिन कुछ ऐसे द्रव्य देकर प्रश्न परीक्षा करते हुए, मल परीक्षा करते हुए और प्रत्यक्ष दुग्धपान अथवा अमल के स्वरस ऐसे कुछ देकर अथवा दलिया देकर आप परीक्षण कर सकते हैं। खाने को दलिया रात में खाने के लिए कह सकते हैं। उससे देव कहता है कि नहीं, मेरा पेट एकदम साफ हो गया, हालांकि पतली मल प्रवृत्ति नहीं हुआ, लेकिन मुझे बार बार जाना पड़ा और पेट पूरा साफ हो गया। ये भी कोष्ठीय मृदु है। इस प्रकार ये परीक्षा आपको करनी है। वो उसके बाद अगला विषय, अब यहाँ पर विषय थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, हालांकि इसका अनुभव बार बार नहीं आता, क्वचित आता है। यह अनुभव बहुत कम आता है, लेकिन आता है, इसलिए ये विषय महत्व का है। अब विषय ये है कि कुछ व्यक्ति में शुद्ध पित्त और बलवान अग्नि बल उत्तम ऐसी अवस्था हो सकती है। और ऐसी अवस्था में
यदि आप स्नेह गलत मात्रा में दिया गया तो कुछ बाधाएं आ सकती है। इसलिए ग्रंथकर्ता ने आपको ये अलार्मिंग बेल दी है। ये सभी बहुत कम होता है, लेकिन होता है। मैंने एक पेशेंट देखा है जो घृतपान के बाद इसका अग्नि इतना तीक्ष्ण हो जाता है कि उसको शमन करना कठिन जाता है, स्नेह बाजू में रह जाता है और आपको उसका दीप्ता अग्नि को कम करने का प्रयास करना पड़ता है। और ये 1-2 दिन में हो जाता है। जहां तक हो सकता है ये पहले दिन ही ध्यान में आ जाए आपका, नहीं तो दूसरे दिन में ध्यान में आ जाए। ये ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है, एक उजीर्ण पित्त होना ये अलग बात है। उजीर्ण पित्त हो तो उसमें उजीर्ण पित्त अवस्था द्रवगुण के भी हो सकती है। द्रवगुण सरगुण भी हो सकता है, लेकिन कई बार ये उजीर्ण पित्ता ये आग्नेय होती है, द्रव नहीं होती। जब द्रव होती है तो ग्रहणी व्याधि होती है, अग्निमान्य होता है। और जब तीक्ष्णोष्ण गुण बढ़ते हैं, तीक्ष्णोष्ण रूक्ष गुण बढ़ते हैं, तो अग्नि का बल उत्तम बनता है। ये उदीर्ण पित्ता की 2 अवस्थाएं भिन्न भिन्न है। गलदाह, हस्तपाददाह, उरोविदाह, गुददाह, ये लक्षण द्रवपित्त में भी आते हैं। इसलिए पित्त द्रवगुण से बड़ा है या आग्नेय गुण से बड़ा है, ये देखना आवश्यक है। जब आग्नेय गुण से बढ़ता है तो प्रायः उसमें मृदुकोष्ठत्व कम मिलता है, और द्रवगुण से होता है तो मृदुकोष्ठत्व निश्चित मिलता है। 2 प्रकार के। उसके लिए संदर्भ देता हूं, निकालिए। विमान स्थान, चरक विमान स्थान, अध्याय 6। श्लोक नंबर 12 और नीचे से तीसरी लाइन, पित्तलानाम तो चरक विमानस्थान अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 12। पित्तलानां तु पित्ताबुभूते हि अग्न्यधिष्ठाने तीक्ष्णा भवति अग्नयः। अग्नयः तीक्ष्ण भवति, इसका परिणमन क्षमता उत्तम होती है। इनमें परिणमन में आपत्ति नहीं आती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति में हो सकता कि कभी आपको विरेचन, स्नेहपान से, दुग्धपान से विरेचन नहीं होगा। ऐसी अवस्था आ सकती, क्योंकि इसमें द्रव और सरगुण कम है, तीक्ष्णोष्ण गुण, तीक्ष्ण उष्ण रूक्ष गुण ज्यादा है। तो ये तीक्ष्ण अग्नया, ये और इसकी बलवान अवस्था यानी भस्माग्नि, ये तीक्ष्णाग्नि ये अच्छी, ये अवस्था बुरी नहीं है, अच्छी है। लेकिन इससे यदि ज्यादा बढ़ गया तो फिर वो भस्माग्नि बन जाता है। तो ये एक हुआ। अब देखिए ग्रहणी का 15 अध्याय, श्लोक नंबर
श्लोक नंबर हाँ 65। कटु अजीर्ण चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 सूत्र क्रमांक विध 65 कटु अजीर्ण विदैह्य अम्ल विदाहि अम्ल क्षाराद्यैः पित्तम उल्बणम् अग्निम आप्लावयत् हन्ति जलम हंति। तप्तम इवानलम। देखिए अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति सबसे महत्व की है। अग्निम आप्लावयति, आप्लावयत, हंति। आप्लावयत का अर्थ है व्याप्त होकर, इसमें जल का प्रमाण अधिक हो जाता है। तो आप्लावयन्ति अनलम, और कैसे उदाहरण दिया, जलम तप्त इवानलम। गर्म पानी यदि आप अग्नि में डालते हो तो अग्नि को बढ़ाता तो नहीं है, अग्नि को एक तो ठंडा कर देता है और बुझाता भी है। उसी प्रकार जब द्रव गुण उसमें बढ़ता है अजीर्ण के साथ, तो यहाँ पर अग्निम हंति, अग्नि पित्त में पित्त का द्रव गुण ज्यादा बढ़ता है और अग्नि को मंद करता है, और यही ग्रहणी है। इसी का नाम ग्रहणी का मंदाग्नि है। तो ये यहाँ पर अजीर्ण, अध्यशन और द्रव गुणों का वृद्धि है। और पहले जो बताया पित्तोल्बणा अग्नि, पित्त प्रकृति में, तो वहां पर उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष गुण से पित्त बढ़ा हुआ है। ये दो भिन्न अवस्थाएं हैं। तो एक अवस्था ये मृदुकोष्ठी की है कि जिसमें सर द्रव गुण होता है उष्ण गुण के साथ, उसमें विरेचन होना प्रारंभ होता है। दूसरा गुण है, दूसरा अवस्था है तीक्ष्णोष्ण रूक्ष, इसमें विरेचन संभावना कम होती है, और यदि अपना गणित बिगड़ गया तो एकाध विरेचन होगा। अंश कल्पना में द्रव गुण थोड़ा भी ज्यादा रहा तो विरेचन होगा। लेकिन यदि विरेचन न होने वाला तीक्ष्णोष्ण गुण से बड़ा हुआ और जिसका अग्नि की परिणमन क्षमता उत्तम है, बहुआशी है, अजीर्ण नहीं होता है, बहुआशी है, अजीर्ण नहीं होता है, लघुत्व है, ऐसी अवस्था है, तो ये उदीर्ण पित्ता ग्रहणी केवल उदीर्ण पित्ता नहीं है। तो यस्य च अग्निबलम महत, इसका अग्निबल महत है, बलवान है, ये पत्थर को भी पक्व करता है, ऐसा अग्नि है। इस अवस्था हमें समझ में आनी चाहिए। मैंने एक पेशेंट देखा अपने जीवन में कि जिसका दूसरे दिन वो कहने लगा, सर इतनी ये हो रहा है कि मैं खाना खा लेता हूँ तो 3 घंटे के बाद भूख लग रही है। ऐसे होता है। मैंने फिर दूसरा डोज उसको नहीं दिया, वही बंद कर दिया। तो ऐसी अवस्था में उदीर्ण पित्ता ग्रहणी यस्य यस्याः अथवा यस्मिन् पित्तम उदीर्णम। अब ये भी कौन से गुण से, उष्णेन तीक्ष्णेन रूक्षेण, और उसका चिन्ह क्या है, दूसरा है अग्निबलम महत। अग्निबलम महत का अर्थ है परिणमन की क्षमता बलवान है, झट से पका देता है, पचा देता है, समय नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति में यदि आप स्नेह पीत, स्नेह दिया उसको, स्नेह पीत, पीत ये पा धातु का पास्ट पार्टिसिपल है, पीत कबूधावे कर्तरी भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण। तो ये ऐसे व्यक्ति में
पिया हुआ स्नेह क्या होता है, अग्नि के तेज से भस्मीभूत होता है, जल जाता है, पक जाता है। और कैसे, आशु, शीघ्रता से परिणमन उसका हो जाता है। और वो उसके बाद उस अग्नि को आहार नहीं मिला तो वो क्या करता है, ओजः प्रक्षारयन बलि, ओज को क्षीण करता हुआ ओज का भी खाना खाता है, ओज को भी खा लेता है। स जगद्वा स्नेह मात्राम जगद्वा ताम, स्नेह मात्राम, ताम ये स्नेह मात्रा का विशेषण है, सर्वनाम है। ताम तृष्टाम स्नेह मात्राम जगध्वा, जगध्वा ये त्वांत अव्यय है, जगध धातु का त्वांत अव्यय है, पूर्व कालवाचक, जलाकर, पकाकर, इस अर्थ में। ओजम प्रक्षायन बलिम, ओज को प्रक्षारयन, प्रक्षारयन की टीका है क्या, देखो, क्षर यानी क्षीण करना, क्षर अक्षर समझते हो, नष्ट होना। तो यहाँ उसने लिखा है क्षपयंश्च, स्थानाध्वंसयन क्षपयंश्च। तो यहाँ पर स्थान नष्ट करना ये उतना उचित अर्थ नहीं है, उसको भी जला लेता है, ओज को। तो स्नेह को जलाता है, शरीर का स्नेह को भी जलाता है। और क्या करता है, शरीर का जो सोमांश को जलाता है, जैसे सूर्य स्नेह का सोमांश पीता है ग्रीष्म ऋतु में, वैसे ये भी स्नेहांश पी लेता है। और क्या करता है, प्रक्षारयन, ये वकाधावी है, वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण है। तो प्रक्षारयंती ये क्रियापद है, उसका अंति निकालकर उसको अत लगा दिया और वो गच्छन के समान चलता है, गच्छन गच्छन। तो इस प्रकार प्रक्षारयन, प्रक्षारयन्तु, प्रक्षारयन्तः ऐसे बनता है। तो ये अग्नि ओजः प्रक्षायन, ओज को क्षीण करता है। और क्या करता है, ओज ये सोम धातु है, तो सोपसर्गाम तृष्णाम उदीरयेत, यहाँ पर स ये उपसर्ग है, ये और उपसर्ग ये नाम है, उपसर्ग ये नाम है और उसका ये स ये उपसर्ग है। तो स को थोड़ी देर बाद बाहर निकालिए तो, और उपसर्ग ये अलग रखिए, सर्ग जोड़ना, बाद में उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। और स उपसर्गा, अब उपसर्गा तृष्णा यानी बाद में होने वाली तृष्णा, ये उपसर्ग शब्द का अर्थ है उपद्रव रूप में होने वाली, उपसर्गा यानी उपद्रव, बाद में होने वाली, स्नेहपान के बाद होने वाली, उसका नाम उपसर्ग है, उसको उपद्रव कहते हैं। उपसर्गाम उदीरयेत, तृष्णाम उदीरयेत। अब स उपसर्गाम तृष्णाम, अब उपसर्ग क्या है, तो ये तृष्णा के उपद्रव है, ये तृष्णा के उपद्रव है। देखिए, सोपसर्ग तृष्णा, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 22, उसके उपद्रव देखिए, तृष्णा के, पैतृक तृष्णा के उपद्रव, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 22 श्लोक नंबर 14।
चरक चिकित्सास्थान अध्याय 22 सूत्र तृष्णाम क्रमांक 4. उदीरयेत, ये ठीक है। हाँ पढ़ो। पित्तम कुपितम पित्तम वतम अग्नेयम कुपितम चेत् तपयति अपां धातुं संतप्तः स हि जनयेत् तृष्णां दाह उल्बणां नृणां तिक्त आस्यत्वं शिरसः दाहः शीत अभिनन्दता मूर्छा पीत अक्षि मूत्र वर्चस्त्वम् आकृतिः पित्त तृष्णयाः. अब यहाँ पर तृष्णा के ये उपद्रव है। जनयेत तृष्णाम उल्बणाम, वो कैसी? तो इसकी उपद्रव तृष्णा के तिक्ताश्चत्वम शिरसोदाह शीताभिनंदता मूर्छा, ये उसके उपद्रव है। मुखशोष इत्यादि, बलक्षय इत्यादि। इसलिए स उपसर्गा तृष्णा, यानी इन लक्षणों के साथ तृष्णा उत्पन्न होती है। अब यहाँ तृष्णा की व्याख्या समझना आवश्यक है। तृष्णा क्या है? तृष्णा की व्याख्या उसी अध्याय में 7वें श्लोक में दी है। उसी अध्याय में श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 22 श्लोक नंबर 7। पीतम पीतम ही जलम, सर हाच का? हाँ, पीतम पीतम ही जलम शोषयतः तावतो न याति शमं घोर व्याधि कृशानां प्रभवति उपसर्गभूता सा। अब यहाँ पर पीतम पीतम जलम शोषयति, पानी पीते जाओ वो सूख जाता है, पानी पीते जाओ वो सूख जाता है, पानी पीते जाओ वो सूख जाता है। इस प्रकार ये चलता रहता है। कब तक? जब तक तृष्णा का हेतु शरीर में है, यानी अग्नि बल उत्तम है, तेज बल उत्तम है, पित्त वायु उत्तम है। जब तक पित्त और वायु को आप शांत नहीं करोगे तब तक ये पिया हुआ पानी सूख जाता है, पिया हुआ पानी सूख जाता है। इस प्रकार ये तृष्णा, इसका नाम तृष्णा है। तो ये तृष्णा इस समय उत्पन्न होती है। तो स्नेहपान करते समय प्रथम दिन में अथवा द्वितीय दिन में रोगी को बुलाकर परीक्षा करना जरूरी आवश्यक है। कहीं बलक्षय तो नहीं हो रहा, खाना ज्यादा तो नहीं खा रहे हो, प्यास तो नहीं लग रही है, ये बार बार देखना पड़ता है। इसलिए पश्यन् आर्तान् प्रतिक्षणम, ये वाक्य है। तो ये तृष्णा उत्पन्न हो सकती है। चलो मूल श्लोक पढ़ाओ आपने। तो उजीर्ण पित्त अग्निबलम महत, उसमें स्नेहाग्नि उत्तमाम तृष्णाम उदीरयेत। स्नेहाग्नि का, स्नेहाग्नि ये सामासिक शब्द है। स्नेहेन इद्धः अग्निः, स्नेहेन बलीभूतः उदीरिता अग्नि, उसका नाम स्नेहाग्नि है।
स्नेहेन वृद्धिभूतः उदीरितः उदीर्णः अग्नि स्नेहाग्नि। और ये स्नेहाग्नि क्या करता है? तृष्णा उदीरयेत। कैसी तृष्णा करता है? उपसर्ग के साथ, दाह, मूर्छा आदि के साथ उत्पन्न करती है। और ये तृष्णा, ये तृष्णा जो होती है, इस समय इस गुरु, इस अग्नि को, स्नेहाग्नि को गुरु अन्न भी चलता है, उसको भी पचा लेती है। न अलम, नो अलम समर्थ नहीं है, नो अलम, अलम यानी समर्थ, सामर्थ्य नहीं है किसका? गुरु अन्न का भी। गुरु अन्न भी इसको शांत नहीं कर सकता है। किस अग्नि को? स्नेह समृद्धस्य, स्नेह से जो बड़ा है, ऐसे स्नेहाग्नि को शमन करने के लिए, क्षमया, क्षमाय, क्षमाय शब्द है चतुर्थी है, और अन्न शब्द अलग है। स गुरु अपि अन्नम, सुगुरु अपि अन्नम। गुरुवो अपि, गुरु शब्द का गुरु इथे यहाँ पर गुरुवपि चाहिए, गुरुवपि, हाँ गुरु अपि। तो र का रू का वो हुआ है और उसका र ऊपर गया है, तो ये विसर्ग का और इसका र का संधि होकर गुरुवपि हो गया है। तो गुरुहु अपि ऐसे तोड़ना है उसको। गुरुहु अपि अन्नम न अलम, गुरु अन्न भी उसको शमन नहीं कर सकता। सचेत सुति सुशीतम सजिलम नासादयति, उसमें ठंडा पानी दिया तो वो भी नहीं उसको बंद करता, उल्टा दाह करता है। इसलिए ये अवस्था थोड़ी भिन्न है। इसमें फिर चिकित्सा ग्रंथकर्ता दिए है, स्नेह से बड़ी हुई अग्नि के लिए क्या देना है, वो तृष्णा अध्याय में उसका वर्णन है। वो इस समय भी नहीं पढ़ेंगे, हम वहां पर पढ़ेंगे, और या तो आप पढ़ लो और नहीं तो फिर मैं समय मिलने के बाद लूंगा। तो ये उदीर्ण पित्ता ग्रहणी का अर्थ समझ लीजिए। उदीर्ण पित्ता ग्रहणी का अर्थ है तीक्ष्णोष्ण रूक्ष गुण से पित्त बड़ा हुआ ग्रहणी में है, हेतु वैसे ही है, और अग्नि बल उत्तम है। ऐसे व्यक्ति में स्नेह देने के बाद एक दिन के बाद परीक्षा करो, दूसरे दिन आए फिर परीक्षा करो, और कुछ नहीं है तो फिर आप चलने दो। 3 दिन तक स्नेहन कर सकते हो, 4 दिन तक, 5 दिन तक कर सकते हो। इसलिए ये विषय आवश्यक है। लेकिन आजकल के जीवन पद्धति में, लाइफस्टाइल में, मराठी में ये ऐसे पेशेंट कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। क्वचित एक आध मिल जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि हम भाग्यवान हैं, ऐसे पेशेंट यदि कुछ समझ शिक्षा दे पाया तो यहाँ पर एक विषय समाप्त हुआ है। अब इसके बाद दूसरा विषय शुरू होता है इसी में। अब इसमें एक तो आपने ये बता दिया, स्नेह दिया और अग्नि बलवान, अग्नि और बलवान हो गया और उसमें तृष्णा लग गई, ये विषय समाप्त हुआ। अब अधिकरण शुरू होता है दूसरा। दूसरा अधिकरण है स्नेह पान की मात्रा गलत हो गई, कालगमत गलत हो गया, सिलेक्शन गलत हो गया, अग्नि परीक्षण गलत हो गया, कोई अनेक कारण है व्यापक होने के लिए। एक रोगी गलती करता है, वैद्य गलती करता है, औषध गलत लिया जाता है, उपचार ठीक नहीं करता, नियम पालन नहीं करता, ऐसे कुछ भी होकर आपद हो सकता है। और उस आपद में सबसे बलवान आपद है स्नेह का अजीर्ण।
तो स्नेह का अजीर्ण भी हो सकता है। और स्नेह अजीर्ण के बाद अजीर्ण जन्य तृष्णा भी हो सकती है। सोपसर्गा तृष्णा, आमज तृष्णा, दोनों एक साथ है। स्नेहज आमज सोपसर्गा तृष्णा उत्पन्न हो सकती है। और इस अवस्था में क्या करना है? इस अवस्था में अजीर्ण यदि स्नेह तृष्णा स्यात्, स्नेह का अजीर्ण हुआ, तृष्णा हुआ, तो पहला काम ये करना है, रुक्षान्न देकर उसको शीतोदकम पीत्वा रुक्षान्नम भुक्त्वा च उल्लिखेत। पहले रुक्षान्न दो खाने के लिए। कोई भी रुक्षान्न दो, ज्वारे की लाही दो, ज्वारे की लाही का पीठ दो, या आटा दो, या वो दो, कुछ भी दो। तो ये देकर थोड़ा सा खिलाकर उसको ठंडे पानी से उल्टी करवा लो। आवश्यक हो तो थोड़ा सा मदन पल दो या यष्टि दो, फान दो और निकाल दो। ज्यादा मत पिलाना, विरेचन नहीं होना है। तो उसको गर्म पानी पिलाकर, शीत पानी पिलाकर उल्टी करवा लो। अंगूरी डाल के उल्टी करवा लो, या तो थोड़ा सा मदन पल देके उल्टी करवा लो। तो शीतोदकम पीत्वा रुक्षान्नम भुक्त्वा, भुक्त्वा पीत्वा दोनों ये त्वांतव्य है, पूर्व कालवाचक। भोजन करा दो, जलपान करवा दो और उल्टी करवा दो। ये हुआ दूसरा अधिकरण, अजीर्ण होता है तो। अब तीसरा अधिकरण, अधिकरण बदलते गया है श्लोक में, भिन्न भिन्न अधिकरण है। अब तीसरा अधिकरण है, बहुत महत्व का है, समझने का प्रयास करो। पढ़ो, श्लोक पढ़ो। न सर्पी चरक सूत्रस्थान अध्याय 13 सूत्र क्रमांक 74। न सर्पि ही केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषतः सर्वं हि अनुरजेत देहम हत्वा संज्ञां च मारयेत्। तंद्रा स उत्क्लेश आनाहः ज्वरः स्तंभः विसंज्ञता कुष्ठानि कंडुः पाण्डुत्वं शोफ अर्शांसि अरुचिस्तृषा जठरं ग्रहणी दोषाः स्थैमित्यं वाक्य निग्रहः शूलम आम प्रदोषाः च जायन्ते से स्नेह विभ्रमात्। बस काफी, इतना काफी है। पहले इतना ही पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। समझने का प्रयास करो। ये चीजें अपने को पता होना। मुझे ये सब पढ़ने के बाद ये लगता है, मन में विचार आता है, इतना पूरा सब लिखने के लिए केवल इंद्र के पास जाकर ध्यान लगाकर और इंद्र से जो कि मिला वो लेकर इतना लिखना संभव है? और अग्निवेश के लिए संभव है इतना लिखना? इसका अर्थ यह है कि अग्निवेश ने ऐसे कई रोगने देखे हैं। ये अवस्था है अग्निवेश ने, भरद्वाज ने, आत्रेय जी ने कई बार देखी है और फिर समझाया है और फिर उसका प्रत्यक्षकरण किया है, उसको सिखाया है कि नहीं ऐसे करो, नहीं ऐसे करो। तब जाकर अग्निवेश ने समझ के लिखा है। अग्निवेश ने ये बिना समझकर कंठस्थ करके लिखा है, ये धारणा गलत है। समझकर लिखने में भी अकल लगती है। कंठस्थ है, उसको उतारा हुआ नहीं है ये। वो चिकित्सक था, अग्निवेश चिकित्सक था। ये केवल कंठस्थ करने वाला ब्राह्मण नहीं था। वेद कंठस्थ कर लिए और उल्टी कर दिए, ऐसे नहीं था। इसलिए अग्निवेश ने, उनके शिष्यों ने, उन सही साथियों ने ऐसे रोगी कई देखे होंगे अपने जीवन में, तब जाकर ये लिख पाए हैं इतने विस्तार के साथ। क्या कहते हैं? न सर्पि केवलम,
न नकारात्मक है, सर्पी ही प्रथमा एकवचन है, द्वितीय एकवचन है। केवलम, अब यहाँ पर क्रियापद देयम है, वो लिखा नहीं है, उसको वाक्य शेष कहेंगे। न देयम, न सर्पी केवलम पित्ते देयम। अब यहाँ केवलम शब्द का अर्थ देखना है। वाक्य ऐसा है, न सर्पी पित्ते देयम, पेयम, हाँ पेयम क्रिया, पेयम ये है, ये विद्यार्थ धातु साधित विशेषण है, पेय, न पेयम, न देयम की जगह पेयम। न सर्पी पित्ते पेयम, न सर्पी पित्त, न सर्पी पेय, पित्ते पेयम सामे विशेषतः, दो वाक्य है। न सर्पी पित्ते पेयम, दूसरा वाक्य है न सर्पी सामे विशेषतः पेयम। और अब शब्द है केवलम। अब यहाँ केवले सप्तमी नहीं है, केवले सप्तमी होती तो पित्त का विशेषण होता। ये केवलम स्नेह का विशेषण है, केवलम सर्पी। केवलम सर्पी न पेयम। अब इसकी टीका देखो, न सर्पी यहाँ पर है, न सर्पी सामे पित्ते, न सर्पिः सामे पित्ते न सर्पी पेयम् केवलं तु असंस्कृतं विशेषतः न पेयं सामपित्तं पित्त एव इति योजना। तो केवलम का अर्थ है तू असंस्कृतम, बिना संस्कार किए साम पित्त में और पित्त में आप घृतपान नहीं करेंगे, सिद्ध ही करके देंगे उसको। केवल पित्त में और खास तौर पे साम दोषों में तो आपको सिद्ध करके देना ही है। थोड़ा भी संशय आया पित्त का शमन के लिए आप दे रहे हो और थोड़ा संशय है तो उसको सिद्ध स्नेह ही देना है, और मात्रा कम से कम देनी है क्योंकि सामावस्था में है, शमन के लिए दे रहे हैं, सिद्ध दो। और शुद्ध पित्त में भी केवल पित्त स्नेह मत दो, शुद्ध पित्त में भी जहां तक हो सके संस्कृत पित्त दो। केवल देने से दुष्परिणाम होता है। संस्कृत में बोधन देव देव देयम। तो यदि आप साम पित्त में और पित्त में केवल सर्पी देते हो बिना संस्कार किए पित्त शामक द्रव्य का, तिक्त रस का, तो क्या होगा? सर्वम ही अनुरजेत देहम, व्यापत करेगा। व्यापत करने में उसमें सामावस्था के कारण हो सकता रुद्धपथ कामला हो जाए, और रुद्धपथ कामला का परिणाम आपको शरीर में पीलापन दिखना लगे, पांडुत्व दिखना लगे। एक दूसरा, इस समावस्था में केवल पित्त यानी बिना संस्कार के पित्त दिया तो शरीर में कहीं ना कहीं शोफ यानी पीड़िका, उच्छेद, उदर्द, कोठ ये हो सकते हैं, कंडू कोठ हो सकते हैं, अर्श में शोथ आ सकता है।
अर्श होकर शोथ आना अथवा गुदशोथ भी आ सकता है। अरुचि उत्पन्न हो सकती है, तृष्णा सोपसर्गा बन सकती है, और अब देखिए जठरम ग्रहणे दोषाः, उदर व्याधि भी हो सकता है। ये प्रायः शमन स्नेह में होने वाली गलतियां है। दीर्घकाल तक शमन स्नेह दिया गया अथवा भृंगण स्नेह दीर्घकाल तक केवल स्नेह दिया गया, पित्त का विचार न करते हुए और अवस्था का विचार करते हुए शमन स्नेह अथवा भृंगण स्नेह दीर्घकाल देते हो, तो ये क्या क्या कर सकता है? कामला, आनाह, ज्वर, तंद्रा, कटिस्तंभ, मन्यास्तंभ, संधिशूल, संधिस्तब्ध, विसौज्ञता, कुष्ठ, कंडु, पांडु, शोफ, अर्श, अरुचि, तृष्णा, उदर रोग, ग्रहणी दोष, स्थैमित्य, वाक्यग्रह, शूल, आमाशय प्रदोष इत्यादि व्याधि कर सकता है। तो जिसको आप निशोधनांग स्नेह कहते हो, उसकी बड़ी मात्रा, एकदम बड़ी मात्रा 3 दिन 4 दिन दिए तो भी ये हो सकता है। ह्रस्व मात्रा में उपद्रव कम होते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा 2 दिन में दी तो तीसरे दिन आपको पेशेंट कहेगा कि गुदशोथ हो रहा है, प्रवाहिका हो रही है, अरुचि हो रही है। इसलिए इन व्याधियों का खास तौर पर शमन और भृंगण स्नेह में ध्यान रखो। मैंने पहले ही कहा था कि यह अध्याय सभी स्नेहन का है, अच्छा स्नेहन का है, विचारणा का है, शमन का है, भृंगण का भी है और नैमित्तिक स्नेहपान का भी है, दैनंदिन स्नेहपान का भी है। तो दैनंदिन स्नेह में भी शीत ऋतु में सामावस्था में यदि कोई स्नेह केवल स्नेह दिया जाता है तो ये उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। और ऐसी अवस्था में चिकित्सा क्या करनी है? तत्रापि उल्लेखनम शस्तम, एक तो वमन दे दो, वृक्षम भूत्वा उल्लेखयेत, दूसरा स्वेद दीजिए, मृदु स्वेद दीजिए, तीसरा काल प्रतीक्षा करिए, समय दीजिए थोड़ा, स्नेह जनित दोष क्षय के लिए थोड़ा समय भी लगता है, वो भी दीजिए, स्नेहपन कर दीजिए। प्रति व्याधि बलम बुधवा, व्याधि बल कैसा है देखकर आप श्रवसन भी दे सकते हो। और रुक्षण के लिए तक्रारिष्ट का प्रयोग, रुक्षान्नपान, त्रिफला, मूत्रा, त्रितक्र, इनका प्रयोग भी कर सकते हो। इनसे स्नेह की व्यापत्ति कम हो जाती है। ये अनुभव के बाद ही लिख सकता है, बिना अनुभव किए इतना लिखना आसान नहीं है। इसलिए ये शास्त्र एविडेंस बेस्ड है। अग्निवेश ने कई रूपण देखे हैं, भारद्वाज जी ने, अत्रेय जी ने ऐसे कई चिकित्सा, कई रोगों को, कई रुग्णों को चिकित्सा देकर ये अनुभव नमूद किए हैं। और केवल इंद्र ने कहा और इन्होंने लिख दिया, ऐसे नहीं हुआ है। इसलिए ये अध्याय, ये जो गलतियां हैं ये प्रायः होती है। दैनंदिन स्नेहपान, शमन स्नेहपान, रोंगण स्नेहपान, अच्छ स्नेहपान, उत्तम मात्रा में स्नेहपान, वर्धमान मात्रा में स्नेहपान, इन सब में ये गलतियां संभव है। इसलिए इन सबको बार बार देखना, प्रत्यक्ष कर्मा, दृष्ट कर्मा,
कृतकर्म होना अनिवार्य है। यही रुकता हूँ, अगला विषय कल लूंगा। बहुत समय खा रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये सब बताना ये बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां रोगी को बहुत त्रस्त करती है और रोगी हमको छोड़ जाता है और फिर उस रोगी को उस अवस्था में दूसरा कोई व्यक्ति न्याय नहीं दे सकता, क्योंकि उसको इस विषय में गति हो या न हो ये कौन जानता है। यदि उसको गति है तो वो ठीक करेगा, जिसको गति नहीं है तो वो अनशन कुछ न भी करते रहेगा और रोगी परेशान होगा। इसलिए इन सभी चीजों को बहुत गंभीर से देखना अनिवार्य है। इसलिए स्नेहपान की मात्रा निश्चित करना ये आसान बात नहीं है। आमोदोषों की परीक्षा करना, अग्नि बल की परीक्षा करना ये आसान नहीं है। ब्लाइंड एप्लीकेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। धन्यवाद। एक क्वेश्चन है। बोलो। प्रश्न ऐसा है कि सभी जगह पे अच्छा स्नेहपान ऐसा उल्लेख आया है, तो ये जो नियम है वो केवल अच्छा स्नेहपान के लिए है या स्निग्ध स्नेह का भी अगर पान करना है उसके लिए कोई सभी अलग के लिए नियम है? अच्छे पान के बाद भी अजीर्ण होता है, शमन स्नेह से भी अजीर्ण होता है, भृंगण स्नेह में भी अजीर्ण होता है और दैनंदिन भोजन में भी अजीर्ण होता है। ये सभी के लिए नियम है। मात्रा काल ये नियम भी सिद्ध स्नेह के लिए अच्छा स्नेहपान जैसे ही होंगे या अलग होंगे? हाँ बोलो बोलो, अब बोलो। मात्रा और काल ये नियम भी अच्छा स्नेहपान और सिद्ध स्नेह के लिए सेम रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? हाँ, ये अच्छपान के लिए भी है, सिद्ध स्नेह के लिए भी है, विचारणा के लिए भी है और दैनंदिन स्नेहपान के लिए भी है। दैनंदिन स्नेह भोजन के लिए भी है, क्योंकि वो विचारणा में आती है। सबके लिए नियम है। हेलो हेलो। सर, लास्ट लेक्चर में सूत्र नंबर 61 था, पिबेत संशमनम स्नेहम अन्न काले। तो सर उसमें जो क्षमन स्नेह है वो रात्रि के अन्न पच जाने के बाद जब क्षुधा लगे तब देना है, ऐसा बताया है ना? तो ठीक ऐसा ही शमन स्नेह रात्रि मात्रा का आहार। हाँ बोलो पचने बोलो। पच जाने के बाद जब भूख लग जाए तब शमन स्नेह देना है, हाँ ऐसा बताया था। तो ये शमन स्नेह सायंकाल में भी दे सकते हैं क्या? मतलब सुबह का भोजन पच जाने के बाद सायंकाल में देना है तो शरद ऋतु में आप घृतपान सायंकाल में कर सकते हो, शरद ऋतु में। और ग्रीष्म में नहीं करना अच्छा है। जी जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ? This conference will now be recorded. सर एक और क्वेश्चन था। अभी आपने बताया कि कफ पित्तज में जो सूत्र नंबर 67 है उसमें कई बार ऐसा होता है कि वमनोपक द्रव्य दिया और रुग्ण को सद्यो विरेचन हो जाता है, वमन नहीं होता। तो हाँ। ऐसा ही वमन सद्यो वमन के समय भी कई बार देखने को मिलता है। मतलब रुग्ण को वमन वेग भी आते हैं और बीच में कई बार उठकर रुग्ण विरेचन के लिए भी जाता है। तो इसका अर्थ क्या लिया जा सकता है? यानी दोषों की गति अधोमार्ग से भी हो रही है? हाँ, उसका अर्थ यह है
कि उसको अजीर्ण इतना हुआ है कि कुछ अंश नीचे चला गया है और अच्छा कुछ अंश अभी परिपक्व हो रहा है। जी सर, ओके, थैंक यू सर।